मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर IITian चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन में पढ़ने जा रहे हैं समेशन ऑफ ऑल नंबर्स। अगर आपको कुछ डिजिट दिया जाए और स्पेसिफिक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर बनाया जाए, जैसे आपको कुछ डिजिट्स गिवन हैं, कुछ नंबर आपको लिखा है और उन सारे नंबर्स का अगर आपको सम निकालना है तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक इलस्ट्रेशन आपको बताते हैं और इसी लॉजिक पे आपका आगे का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसकी पहले थ्योरी समझते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं कि लेट 1 2 3 आर द डिजिट्स, ये आपके डिजिट्स हैं। सबसे पहले तो आप नोटबुक में हेडिंग लिख लीजिएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स, ताकि इस तरह का जब भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए तो आपको सबसे पहले क्लिक करे कि हाँ, विवेक सर ने ये चीज़ पढ़ाया था। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपका ये हो जाएगा। और आपको क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। हमें शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी दिया है कि अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी नंबर्स बनाते हैं तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है और दूसरा केस होता है नॉट अलाउड है। अलाउड मतलब कि कोई भी डिजिट जितना मन करे उतनी बार लिख सकते हैं, और नॉट अलाउड में सभी डिजिट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है और एक डिजिट एक ही बार आएगी। तो डिपेंड करता है, सभी डिजिट तभी आएंगी जैसे मान लीजिए 4 डिजिट हैं और 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो इस इनफैक्ट चारों आ जाएंगे। लेकिन 5 डिजिट है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप कह सकते हो कि एक मिसिंग रहेगा। इन केस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। मान लीजिए कि रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है, तब देखते हैं। तब हमें टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 अलग अलग डिजिट हैं और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। अब उनको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला नंबर क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो 1 2 3, फिर दूसरा बनेगा 1 3 2, फिर 2 1 3, फिर 2 3 1, अगला 3 1 2 और फिर 3 2 1। हमें क्या करना है इस टॉपिक में बच्चों, ये जितने नंबर्स बने हैं आपके 6, इनका सम करना है। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ तो 6 हैं तो हम मैन्युअली भी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे इनका सम किया, जो कैरी आया उसको इधर लेकर चले गए, जिसको हम लोग हासिल कहते हैं हिंदी में, तो वो आप इधर ले जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर नंबर्स ये ज़्यादा हो, जैसे ऐसा भी हो सकता है, ये अभी तो 6 दिख रहे हैं, 600 दिख गए, तो ऐसा तो करेंगे नहीं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 600 नंबर लिखेंगे और गिनती गिनेंगे। कोई लॉजिक तो होगा ना। तो उसी लॉजिक को हम यहाँ पे डेवलप कराना चाहते हैं। तो देखिए, पहला लॉजिक ये है कि ये है आपका यूनिट प्लेस, ये आपका 10th प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो इनके सम सेम है। जैसे यहाँ पे जो सम आएगा वही चीज़ यहाँ पे आएगा और वही चीज़ यहाँ पे आएगा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि सभी डिजिट्स हमारे लिए इक्वल प्रियोरिटी के हैं। इक्वल प्रियोरिटी का मतलब कि सबके भाव सेम हैं, तो मतलब वैल्यू सेम है। जितना हम 1 को प्रियोरिटी दे रहे हैं उतना 2 की प्रियोरिटी है, उतना ही 3 की प्रियोरिटी है। तो अगर इस सम को हम S लिख देते हैं तो ये यूनिट प्लेस पे है तो S लिखा जाएगा अगर टोटल सम करना होगा तो। और यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लेस पे है तो 10 टाइम्स S लिख सकते हो और ये 100 टाइम्स S लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑल नंबर्स। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो थ्योरी डिराइव करने का क्या तरीका है, तो मैंने कहा कि आपका ये हो जाएगा S, दूसरा हो जाएगा 10 टाइम्स S और फिर 10 स्क्वायर S अगर 100 प्लेस पे है तो ये आप देखोगे तो S कॉमन आएगा, 10 स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा आपका 10 और यहाँ 1 टाइम्स S। और अब हो गया ये 1 1 1 टाइम्स S के इक्वल। अब S की वैल्यू अगर निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि S की वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए भी तरीका है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जैसे 1 आपके कितनी बार अपीयर कर रहा है, 2 बार। 2 भी कितनी बार अपीयर कर रहा है, 2 टाइम्स। 3 भी अपीयर कर रहा है 2 टाइम्स। तो ऐसा करते हैं, जो टाइप्स ऑफ डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 + 3। ये हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ डिजिट्स लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई n। ये n है बच्चों कि एक डिजिट कितनी बार आता है। ये मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, एक डिजिट कितनी बार आता है।
कितनी बार आता है, हाउ मैनी टाइम्स ए डिजिट कैन अपीयर। तो वो चीज़ अगर निकालना हो तो ये 1 1 1 और ये हमने कर दिया 1 + 2 + 3। तो एक काम करते हैं, एक डिजिट कितनी बार आता है ये कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं पहले ही आपको बता रहा था कि सभी डिजिट्स जो हैं वो बार बार मतलब सेम नंबर में आ रहे हैं। जैसे पहला अगर 10 बार आया है तो दूसरा भी 10 बार आया है, तीसरा भी 10 बार आया है। तो एक डिजिट कितनी बार आता है इसको निकालने का क्या तरीका है। तो कहो कि सर सबसे बढ़िया है कि आप लिस्ट में नंबर पता कर लो कितने नंबर हैं, और मान लीजिए 100 नंबर हैं और सब लोग 5 बार आ रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 20 नंबर्स है और सब इक्वल नंबर्स आ रहे हैं तो 100/20 कर देंगे तो 5 बार मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 10 ही डिजिट हैं और सब इक्वल टाइम्स आ रही हैं तो 10 बार मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, तो ये लिस्ट में कितना लिखा था हमने, तो आप कहोगे कि सर लिखा था आपने 3 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ये जो है, और होल डिवाइडेड बाई कितने टाइप्स ऑफ डिजिट हैं, तो 3 हैं। ये टाइप्स ऑफ डिजिट होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको कॉपी में ऐसे लिखिएगा, टाइप ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे हैं 1 2 3, 3 टाइप के हैं, और ये हैं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो ये रहा आपका आंसर। और एक बार चेक करिए तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, और 6/3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 भी आपका 2 बार आ रहा है, ये जो 2 है वो भी 2 बार आ रहा है, और 3 भी 2 बार आ रहा है। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सही है। क्या 1 2 बार आया तो यस, क्या 2 बार आया तो वो भी यस, और क्या 3 2 बार आया तो वो भी यस। तो बच्चों देखो इसका एक सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न क्या है कि अगर आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे 3 1 लिख लीजिए, एकदम सेट। कहते हैं ना कि एक रेडीमेड फार्मूला है, इसीलिए मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को ये मेथड पता होगा उनके लिए केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर ला देना है। तो 3 डिजिट का नंबर है तो ये हमने 3 थे 1 लिख दिया, 1 1 1। और फिर क्या कर रहे हैं कि ये टाइप्स ऑफ डिजिट्स कितनी हैं, तो 1 + 2 + 3। तो ये 1 + 2 + 3 क्या है, टाइप्स ऑफ डिजिट। जैसे मान लीजिए आपके 4 डिजिट हैं 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 1 + 2 + 3। तो ये होता है, दिखाता है नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे 3 डिजिट का बना रहे हैं तो यहाँ 3 1 आएंगे, 4 डिजिट में 4 1 आएंगे, 5 डिजिट में 5 1 आएंगे। और ये टाइप्स ऑफ डिजिट्स का सम है, और मल्टीप्लाइड बाई n क्या होता है, तो n होता है बेसिकली एक डिजिट कितनी बार अपीयर करता है। तो एक डिजिट कितनी बार अपीयर करता है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने पूरे नंबर्स का लिस्ट निकाल लिया। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, n फैक्टोरियल। अगर मान लीजिए n डिजिट्स होते तो डिवाइडेड बाई n। एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि मैंने ये देखा है कि पूरे प्रोसेस में ये जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स में। अभी तो हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्टिंक्ट मान रहे हैं, लेकिन आगे जाके 1 1 2 2 टाइप का भी करना होगा तो यहाँ पे वो चीज़ चेंज होगी। बाकी सारे और रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल आया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड रहता तो फिर क्या होता, पहले पोजीशन पे भी 3, दूसरे पोजीशन पे भी 3, तीसरे पोजीशन पे भी 3, मतलब हम 27 नंबर लिखते तो यहाँ 3³ लिखा जाता। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंज होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो एक बार फिर से फ्रेशली बता देता हूँ मैंने क्या किया, एकदम ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट करिए, खुद को इत्मीनान से आप कंसंट्रेट करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैंने ये कहा कि पहले आप 6 नंबर लिख लो मैन्युअली। स्टेप 1 हमने क्या किया, सारे नंबर्स लिख लिए, 6 नंबर हो गए आपके। दूसरा स्टेप मैंने क्या कहा कि जो हम यूनिट प्लेस पे सम देख रहे हैं वहीं अपना 10th प्लेस पे सम है और वहीं अपना 100 प्लेस पे सम है। तो अगर एक सम को s माना जाए तो ये 10s होगा और ये 100s होगा। सबका सम करना है तो सबको तीनों को ऐड कर दिया, तो वो हमने यहाँ पे दिखाया। s क्या है, तो सम ऑफ डिजिट्स ऐड यूनिट प्लेस कह सकते हो, क्योंकि सभी सब सेम हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10th प्लेस भी कह सकते हैं, 100 प्लेस भी कह सकते हैं। तो अब हम s को कैसे निकाल रहे हैं, तो s के लिए मैंने बताया कि एक चीज़ हम लोग लिस्ट में देखें कि 3 जितनी बार आया उतनी ही बार 2 भी आया, उतनी बार 1 भी आया। तो कहोगे कि ऐसा करिए, जब सभी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर कर रहे हैं तो 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ अपीयरेंस लिख देते हैं। ये नंबर ऑफ अपीयरेंस भी इसको लिख सकते हो अगर चाहो तो।
नंबर ऑफ अपीयरेंस, उससे क्लियर हो जाएगा एक डिजिट कितनी बार आता है, मतलब कितनी बार वो अपीयर करता है। तो नंबर ऑफ अपीयरेंस लिख दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे थे तो ऐसा करते हैं कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब टोटल लिस्ट में नंबर्स थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 थे तो 6 लिखा ऊपर, और जब सब इक्वल टाइम्स आ रहे थे तो यहाँ पे जितना लिखे हैं उनका डिवाइड, तो ये 3 लिखे हैं तो 3, अगर मान लीजिए यहाँ 4 लिखे होते तो डिवाइडेड बाई 4, अगर 5 लिखे होते तो डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि सभी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे थे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है, ये नंबर ऑफ डिजिट, 3 डिजिट का नंबर है तो 3 1, 4 डिजिट का नंबर है 4 1, 5 डिजिट का नंबर है 5 1, ये टाइप्स ऑफ डिजिट्स यहाँ पे केवल चेंज होगा और बाकी पूरा सेट आपका एकदम तैयार है। तो अब हम लोग बच्चों इस पे करते हैं खूब बढ़िया 3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, आप इत्मीनान से पहले क्वेश्चन लिखिए। आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स विद द हेल्प ऑफ 2 4 5 एंड 6 टेकन ऑल एट ए टाइम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 4 5 6 4 डिजिट दी हुई हैं, 4 1 2 3 4। फिर आपको क्या करना है, 4 डिजिट टेकन ऑल एट ए टाइम का मतलब कितने डिजिट के नंबर हो गए जब सबको कंसीडर करोगे तो 4 डिजिट के। तो वो जो 4 डिजिट के नंबर हैं उन सब का सम निकालना है। तो इसका हमने अभी बताया है, क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ ऑल नंबर्स। क्या लिखवाया हूँ कि 4 डिजिट का नंबर है तो आप क्या करिएगा 4 × 1 कर दीजिएगा। फिर क्या बताया था, टाइप्स ऑफ डिजिट जो हैं उनका सम, तो 2 + 4 + 5 + 6, और कितने नंबर मल्टीप्लाइड बाई n कर रहे हैं तो कितने नंबर होंगे, तो कितने नंबर आ जाएंगे आपके, तो आ जाएंगे आपके 4 फैक्टोरियल टोटल नंबर्स होंगे और सभी इक्वल नंबर ऑफ टाइम से पेयर करेगा। तो अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया 11 15 और 17 17 मल्टीप्लाइड बाई, और ये कितना होता है आपका 6। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखो इसका भी प्रूफ देखोगे तो आपका प्रूफ वैसे ही है। अगर मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं तो ये हम लोग यहाँ से लेकर 6 5 4 2 तक नंबर लिखे होंगे, और इसमें क्या है कि सबका सम अगर s है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सबका सम लिखा जाए तो s, और 10th प्लेस वाले को 10s, 100 प्लेस वाले को 10² s, फिर 10³ s। तो ये आपको पता चलेगा कि ये 1 1 उल्टा लिखा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, s लिखा, और ये 1 1 1 1 s कैसे लिखोगे, तो टाइप्स ऑफ डिजिट, क्योंकि सभी इक्वल नंबर ऑफ टाइम से अपीयर हो रही हैं। तो 2 + 4 + 5 + 6 इंटू n नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ 1 डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 4 बार, और ये आप सम कर दोगे तो 11 14 कितने हो गए 6 6 12 5 17। सही से कैलकुलेशन करिएगा। और नंबर ऑफ अपीयरेंस कितना होगा, तो टोटल नंबर 24 टोटल आएंगे 4 फैक्टोरियल, और टाइप्स मतलब 6 बार आएंगे। तो ये कह सकते हो कि 1 1 1 1 इंटू 17 इंटू 6। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने कहा था ना आपसे कि टोटल फॉर्मेट पूरा सेट है। आपको 4 डिजिट का नंबर है तो 4 1 लिखिए, जितने डिजिट दिए हैं सबका सम लिख दीजिए। अगर यहाँ 10 होते तो 10 का सम लिख देते। यहाँ पे केवल चेंज हो जाता है, और याद रखिएगा यहाँ जितनी जनता होती है ना उसी जनता से यहाँ डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 4 जनता है तो 4 से डिवाइड किए, 10 होती तो 10 से डिवाइड करते। वैसे डिजिट्स अपने 10 ही होते हैं 0 से लेकर 10 तक। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ये फाइनल आंसर। अगर आपके पास बच्चों टाइम हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप 24 नंबर पहले लिख लीजिए। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, माइंड मत करिए, और एक बार खुद से कैलकुलेशन करिए, आपको एहसास होगा कि एकदम सही है। मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर रखा है, दिन भर इस पर ट्रायल मारा है। तो ये 100% सही रिजल्ट है, क्योंकि इसका लॉजिक सही है। लॉजिक क्या, तो ये तो हमने 10 यूनिट प्लेस 100 प्लेस 10,000 प्लेस की वजह से लिख दिया। एस सभी सम जब सेम हैं तो एक सम निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर टाइप्स ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ अपीयरेंस है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हमने दोनों तरीके से बता दिया, एक डायरेक्ट फार्मूला और दूसरा क्या बताया, दूसरा बेसिकली प्रूफ। तो इसको याद रखिएगा।
अभी तक हमने क्या किया बच्चों, इसमें क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब देखते हैं कि ये भाई साहब अगर जीरो प्रेजेंट हो गए तो क्या कारनामा दिखाते हैं, इस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 3 टेकन ऑल एट ए टाइम। सभी नंबर को कंसीडर करना है और हमें सम निकालना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने का, अब इसमें जीरो आ गया है। तो जीरो आया है तो क्या नखरे दिखाएगा, इसके बारे में बात करें। तो जीरो जब भी पहले पोजीशन पे आएगा तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ होगा क्योंकि आप कह सकते हो कि सर जीरो अगर पहली पोजीशन पे आया है, इसका मतलब आपने तो 3 डिजिट का ही नंबर बनाया। तो आपको बनाना है टेकन ऑल एट ए टाइम का मतलब 4 डिजिट का नंबर। तो ये तो टेक्निक आपकी गलत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चों कि हम एक बार जीरो को ये मानते हुए चलेंगे कि ये पहली बार आ गया है, एक बार पूरा आंसर लिख देंगे। इसको बाइजेक्शन रूल से अपने करेंगे, पहले टोटल लिख दिया जाएगा और उसमें से वो केस हटा दिया जाएगा जिसमें अपना जीरो फर्स्ट प्लेस पे आता है। तो जीरो फर्स्ट प्लेस पे आने का मतलब इफ़ेक्टिवली वो 3 डिजिट का नंबर है। तो जीरो को गायब करके एक बार सम निकाल लेंगे और फिर जीरो के साथ एक बार सम निकाल लेंगे और उनका डिफरेंस कर देंगे, वही है अपना आंसर। तो देखिए ये क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने क्या किया, पहले 4 डिजिट का था तो 4 लिखा, फिर टाइप्स ऑफ डिजिट तो 0 + 1 + 2 + 3 एक सीक्वेंस में लिखते हैं, +2 + 3। और फिर मैंने क्या कहा था, टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स, लिस्ट में कितने नंबर होंगे 24। और टाइप्स ऑफ डिजिट ये जनता कितनी थी, 4 थी। माइनस इसमें गड़बड़ ये हुआ है कि जब जीरो पहले पोजीशन पे था तो इफ़ेक्टिवली अपना 3 डिजिट का नंबर था, वही हम लोग गलती कर दिए। तो उस गलती को सही करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर जीरो को पहले पोजीशन पे फिक्स करेंगे तो इफ़ेक्टिवली वो 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो यहाँ 3 लिखे, फिर 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। ये तो वही है जो हमने एग्जाम्पल आपको अभी समझाया है। तो ये वही चीज़ है। तो आप इस तरह से करिएगा, आपका एक्चुअल सम आ जाएगा। इफ़ेक्टिवली बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे टोटल 18 ही नंबर होंगे। अगर जीरो आपका शामिल है तो पहले पोजीशन पर आपके 3, दूसरे पे 3, फिर 2, फिर 1। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो आप 4 फैक्टोरियल लिखने की कोशिश कर रहे हो, सर इसमें जीरो जो पहली पोजीशन पे है इसने आपका काम चौपट कर दिया। तो चौपट हो गया तो फिर क्या करेंगे, उस चौपट को पहले हटाएंगे। तो यहाँ पे हमने उसको हटा रखा है और ये हमने लिखा है। बच्चों ये एकदम फॉर्मेट सेट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो कहते हैं ना कि सीधे आप मारिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होती है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी नखरे होंगे वो जो यहाँ पे लिखते हैं ना उसको लेकर होंगे। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उसके लिए दूसरा ये आंसर करेगा। जैसे मान लीजिए इसी में रिपीटिशन अलाउड कर देते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो 4 की पावर 4 लिखते हैं। और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो फिर 4 फैक्टोरियल लिखे हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें कुछ आइडेंटिकल डिजिट्स आ जाएंगी तो उसकी एक थ्योरी होती है जिसको मैं आगे की क्लास में डिस्कस कर दूंगा और ये क्वेश्चंस भी ये कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस क्लियर हो। तो ये मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से ओपन कर दिया। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन करना है वो तो आप कर ही लोगे। तो ये आप लिखना 1 1 1 4 बार मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 6 और ये कितना है 3 2 5 1 6 और ये कितना होता है 24, ये भी 6 ही है। माइनस ये आपका 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई फिर से 6 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 2। तो ये आप कॉमन वमन लेते हुए कैलकुलेशन कर लोगे ना सब लोग। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है और थोड़ा बहुत डेटा को भी चेंज कर देते हैं। तो लिखिए अपना अगला क्वेश्चन। देखो मैंने क्वेश्चन बच्चों लिख रखा है बोर्ड पे। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप आराम से नोट कर लीजिए। मैं चाहूँगा कि इसको आप अटैम्प्ट कर लीजिए अपनी तरफ से और उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं। तो ये क्या है कि आपको 4 डिजिट का अभी भी नंबर का सम निकालना है, जितने होंगे उनका सम। और नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 और रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आपकी अलाउड हो गई हैं। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा, तो देखिए इसको भी आप एक लाइन में ही आंसर इसका लिख सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन पे छोड़ दीजिए। तो हमने क्या बताया था, 4 डिजिट का नंबर है तो कितने 1 लिखोगे, 4 1। फिर जितने डिजिट्स हैं उनका सम लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5
कितने टोटल नंबर बनेंगे, तो पहले पोजीशन पे आप 5 ऑप्शन से फिलअप कर सकते हो, दूसरे पे भी 5। जैसे आप नंबर ऑफ़ नंबर्स निकालोगे तो यहाँ पे भी 5 वेज होंगे, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 तरीके और यहाँ पे भी 5 तरीके, क्योंकि टोटल 5 हैं और रिपीटिशन अलाउड है। तो ये बात को बच्चों ध्यान रखो, आप ध्यान रखोगे तभी तो होगा ना। बार बार भूल जाते हो आप, ऐसे करते हो, याद रखोगे ना। रिपीटिशन अलाउड है तो क्या लिखा, 5 की पावर 4, जो मैंने कहा था कि यहीं पे केवल चेंज होगा। और डिवाइड बाई किससे करें, तो हमने कहा था कि ये जनता को गिन लीजिएगा, तो कितनी जनता है, तो 5। तो इसका आंसर आएगा रिक्वायर्ड सम, ये आपके 4 1, इनका सम करेंगे तो ये हो गया 5 4 9 3 12 2। एक बार गिनते हैं, 5 + 4 9 + 3, 9 + 3 कितना होता है, 9 + 3 होता है 12 + 2, 12 + 2 इज़ 12 + 2 14, और उसके बाद एक 15। तो ये हो गया आपका 15 आंसर इसका। वैसे भी इसका n × n + 1 फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग फार्मूले पे नहीं जा रहे हैं। और ये कौन है, तो ये 5 की पावर 3 मतलब 125 है। तो मैं जानबूझ के इसी तरह से आंसर लिख देता हूँ ताकि जब आप देखें तो आपको क्लिक कर जाए कि ये क्या लिखा है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सम ऑफ ऑल नंबर्स किया, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप फिर थ्योरी, जैसे मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होती है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है एक्सप्लेन करने का। इसके बावजूद भी हमारे कुछ बच्चे हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि सर हमें अभी नहीं समझ में आया। तो उन बच्चों से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। एक बार दोबारा देख लेने से अगर हमें टॉपिक क्लियर हो जाए तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और देखिए अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस के दौरान आप कितनी बार गिरते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर स्टेप से आप सीखिए। जैसे मान लीजिए कोई गलती करते हैं तो उससे आप सीखिए, वहीं हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग में हम कहते हैं ना कि जैसे सोने को तपाते हैं और वो परफेक्ट हो जाता है, उसी तरह से आपको लर्निंग में भी खून पसीना बहाना पड़ेगा, तो आप उतने ही परफेक्ट बनेंगे, आपका IQ डेवलप होगा। आप फेस करिए, फाइटिंग स्पिरिट रखिए कि आपको क्वेश्चन के साथ फाइट करना है। और हमने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, हमने अभी 1 1 2 2 टाइप के जो नंबर हैं, जैसे 1 1 2 2 दिया हो, तो उस तरह का सम कैसे निकालते हैं वो अभी नहीं बताया है। तो वो आपको जब भी बताएंगे तो आगे के सब्सिक्वेंट क्लासेज में आपको वो मैं डिस्कस, जो भी क्लासेज आगे लेंगे उसमें डिस्कस कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। और ये जो बच्चे क्लास है ना, ये आपका 11 12 JEE मेन, JEE एडवांस, एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स 12th लेवल तक की ये उसकी क्लास है। तो ये मत सोचिए कि आप 12th के हैं तो ये आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, 11th के हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब के लिए है इन जनरल। तो इस बात का ध्यान रखें। और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नए क्वेश्चन से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।